ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैन शासन में तिलोपनति ग्रंथ अति प्राचीन माना गया है। यति सब आचार्य द्वारा विरचित उसमें आया है कि भगवान के समवसरण में 24 यक्ष और यक्षिणी यानी शासन देवी जिनका नाम है, यह हमेशा वहाँ भगवान के पास में रहते हैं। लिखा है कि तीर्थयारायणम पासे चेठंते भक्ति संयुक्ता है। भगवान के पास में ये भक्ति से संयुक्त शासन देवी रहते हैं। तो शासन देवियों के नाम आए हैं जखीवो, चक्केसरी, रोहिणी, पंडती, वज्र, सिंघलिया आदि। हिंदी उसकी इस प्रकार है कि चक्रेश्वरी, रोहिणी, प्रज्ञप्ति, वज्रशंखला, ये 24 तीर्थंकर शासन देवियों के नाम अलग अलग हैं। 24 नाम हैं। तो प्रथम तीर्थंकर शब्द की शासन देवी चक्रेश्वरी, दूसरे आदित्यनाथ भगवान की शासन देवी रोहिणी, संभवनाथ के शासन देवी प्रज्ञप्ति, ऐसे वज्रशंखला, वज्राकुशा, अप्रति चक्रेश्वरी, पुरुष दत्ता, मनोवेगा, काली, ज्वालामालिनी भगवान की और महाकाली, गौरी, गांधारी, बैरोठी, अनंतवती, मानसी, महामानसी, दया, विजया, अपराजिता, बहुरूपणी, कूष्मांडी, पद्मावती, सिद्धानी। तो पद्मावती भगवान पार्श्वनाथ शासन देवी हैं। इनके चमत्कार अति वर्तमान में पंचम काल में देखे गए हैं। और कूष्मांडी भगवान नेमिनाथ की शासन देवी हैं आदि। तो इनके सबके जो चमत्कार और अतिशय पंचम काल में भी बहुत सारे देखे गए और पाए गए हैं। एक प्रकरण आता है श्री कुंद स्वामी, जो लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुए हैं, और वो संघ सहित गिरनार पर्वत की यात्रा गए थे। वहाँ संशयवती हैं श्वेतांबरियों का उनका कुछ आपस में परस्पर विवाद, यानी प्रथम वंदना कौन करे। तो संघ सहित श्री कुंद गुरु वंदन हेतु गए गिरनार। वाद पर्यो जहाँ संशय मत्सव साक्षी वदी अंबिकाकार। सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर कही सुरी तहा प्रकट पुकार। सो गुरुदेव वसो गुरु मेरे विघ्न हरण मंगल करता। ये वृंदावन कवि की बनाया हुआ जो अष्टक है, 8 साधुओं के प्रति, गुरुओं के प्रति, उसमें आया है पहला ही कि श्री कुंद देव संशयित गिरनार पर्वत पर गए थे। तो उन्होंने अंबिका देवी के मस्तक पर पिच्छी रखकर कहला दिया कि सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर। देवी बोल पड़ी, पाषाण की देवी बोल पड़ी। तो उन्होंने पहले वंदना की है। ये कथा प्रसिद्ध है। ये प्रकरण आता है उसमें भी, पदनंदी गुरु जातो बलात्कार गणाग्रणी, पाषाण घटिता येन वादिता श्री सरस्वती। इसमें सरस्वती का नाम आ गया है कि पद्मनंदी नाम से जो कुंद स्वामी के पाद नाम थे। पद्मनंदी, वक्रग्रीव और गिरधाचार्य आदि कैसे नाम थे। तो ये जो है बलात्कार गण के अग्रणी रहे मुख्य, और पाषाण से घटित बनी हुई जो सरस्वती की मूर्ति इन्होंने बुलवा दिया। तो वहाँ अंबिका देवी की मूर्ति मानी गई है नेमिनाथ की। इसमें सरस्वती का नाम आया है। जो भी है, पांडव पुराण में भी आया है कि कुंद गणी एनोर जयंत गिरमस्त के सोवदात बाजिता ब्राह्मी पाषाण घटिता कलो। यानी इस कलिकाल में भी श्री कुंद स्वामी हुए हैं गणी यानी आचार्य, जिन्होंने उर्जयंत गिरि पर यानी गिरनार में ब्राह्मी पाषाण से घटित ब्राह्मी की मूर्ति को बुलवा दिया। तो इसमें ब्राह्मी नाम आया, वहाँ सरस्वती नाम आया है। और उसमें आया है प्रसिद्धि में अंबिका देवी, नेमिनाथ की शासन देवी का। जो भी है, पाषाण से घटित मूर्ति को उन्होंने बुलवा दिया। तो ऐसे अनेकों प्रकरण आते हैं। उदाहरण में श्री अकलंग देव का उसमें आता है कि जिस समय वो तारा देवी के साथ, बौद्धों की तारा देवी घट में स्थापी हुई थी, 6 महीने तक शास्त्रार्थ चलता रहा। और तारा देवी बोल रही थी पर्दे के पीछे,
और ऐसा उन्होंने प्रचारित किया कि साधु बोल रहे हैं, और उनका शास्त्रार्थ चलता रहा 6 महीने तक। अकलंग देव की एक दिन चिंता हुई, बात क्या है, ना मैं पराजित हो रहा हूँ ना मेरी विजय हो रही है, 6 महीने हो गए, शास्त्रार्थ को कभी तो अंत होना चाहिए, कारण क्या है। तो चक्रेश्वरी ने स्वप्न दिया कि घट में तारा देवी स्थापित है, उनकी शासन देवी, इसलिए जो है उनकी कुल देवी तारा देवी, इसलिए उसके साथ आपका शास्त्रार्थ हो रहा है। आप जो है चक्रेश्वरी ने स्वप्न दिया, आप उस पर्दे को, प्रश्न को दोबारा करके और पर्दे को ताड़ित करें, घड़े को, तो आपकी विजय हो जाएगी। उन्होंने वैसा ही किया। कोई प्रश्न आया, उसका उत्तर देते हुए और उन्होंने पुनः पूछा तो देवी चुप हो गई। तो उन्होंने एकदम पर्दा खोला और घड़ा था उसको ताड़ित किया, तो सारा देवी पलायमान हो गई, तो उनकी विजय हो गई, जैन धर्म की विजय हो गई। ऐसा प्रकरण अकलंग देव के चरित्र में आता है। यानी कलिकाल में भी अनेकों उदाहरण सुनने में आते हैं जो शासन देवी ने समय समय पर धर्म की रक्षा की है। और बातें हैं जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो श्री पूज्यपाद स्वामी विक्रम संवत 302 में हुए हैं, और उन्होंने भी ये कहा है कि पूजन में दिक्पाल की स्थापना, क्षेत्रपाल की स्थापना, पूजन करके, अभिषेक आदि करके, पंचामृत अभिषेक करके और भगवान की पूजा करके यक्ष यक्षी की पूजा करे, यक्ष यक्षी का सम्मान करे, आराधना करे, उनमें वर्णन आया है। तो इससे ये मान्य होता है कि आज भी जो है विश्वन परंपरा में शासन देवी को पूजा करते हैं, उसको अर्घ्य चढ़ाते हैं, सम्मान देते हैं। और मैंने तो यहाँ से देखा है कि पद्मावती माता के सहस्त्र नाम मंत्र हैं, 1000 मंत्र, और उनसे भी आराधना होती है। हमारे यहाँ भी की जाती है, कराई जाती है शुक्रवार आदि को। तो बात यही है कि पद्मावती की आराधना, ज्वाला मालिनी की आराधना, इनके मंदिर हुमज पद्मावती प्रसिद्ध हैं, और ज्वाला मालिनी भी दक्षिण में प्रसिद्ध है, उनका एक मंदिर प्रसिद्ध है। और हमने देखा है कि बड़वानी में भगवान के श्री ऋषभदेव की प्रतिमा में गोमुख चक्रेश्वरी यक्षी बने हुए हैं। अभी कुंडलगिरी में देख कर आए, बुंदेलखंड में, कि भगवान ऋषभदेव की जो प्रतिमा है प्राचीन, उसमें गोमुख चक्रेश्वरी देवी उसमें निर्मित है, बने हुए हैं। तो बात यही है कि ये परंपरा हमेशा रही है शासन देवियों की आराधना की, उपासना की, भक्ति की। मान्यता जहाँ तक है आगम के परिप्रेक्ष्य में आज उसे 20 पंथ में लिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, दिल्ली जब सन में 72 में आई हूँ, और लगभग मेरे 10 चातुर्मास दिल्ली में हुए हैं। दिल्ली में लगभग 1 लाख जैन समाज है, और लाल मंदिर में पद्मावती की मूर्ति है, और पद्मावती की आराधना करने वाले प्राय उस समय तो सभी थे। आज भले ही पंथ भेद से कुछ कम हो गए होंगे, लेकिन मैंने जो अनुभव किया और देखा कि बराबर दिल्ली में दिगंबर जैन समाज के जितने भी लोग हैं और आसपास के जितने लोग हैं, सब तेरापंथी है। तेरापंथी होते हुए अधिकतम तेरापंथी है, बहुत कम बीसपंथी है। तेरापंथी होते हुए भी पद्मावती की आराधना हमेशा करते हैं। यहाँ प्राचीन मंदिर में तेरापंथ मंदिर है हसनापुर में। यहाँ भूगर्भ से एक अंबिका देवी की मूर्ति प्राप्त हुई, वो आज वहाँ विराजमान है, और वहाँ उनका और सोने का छत्र लगता है, और खूब आराधना होती है, भक्ति होती है, लोग आरती करते हैं। और वहाँ भजन भी लिखा हुआ है, आरती भी लिखा हुई है कि जब से देवी प्रकट हुई और हसनापुर की काया पलट गई। तो बात यही है कि शासन देवी की आराधना में मैंने ये अनुभव किया है कि तेरापंथ और 20 पंथ का विशेष मतभेद नहीं है। वर्तमान में भले कोई डाले, तेरापंथी लोग भी पद्मावती, चक्रेश्वरी, शासन देवी, अंबिका देवी आदि की मान्यता करते आए हैं, और उनको अर्घ्य चढ़ाते, उनकी पूजा आदि करते आए हैं। और उनकी गोद भराई की परंपरा है। शुक्रवार आदि को महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं, पुरुष वर्ग भी सब मिलकर जोड़े से गोद भरते हैं, सम्मान करते हैं, आराधना भी करते हैं, अर्घ्य भी चढ़ाते हैं। तो शासन देवी की मान्यता हमेशा अपने जैन समाज में रही है और रहेगी। और ये जो है इसे पंथ से नहीं बांधना चाहिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ। और इसमें मतभेद न होकर के आगम के परिप्रेक्ष्य में
और पूज्यपाद स्वामी जैसे जब उन्होंने कहा है यक्ष क्रमेण यक्ष आदि की स्थापना करके उनका सम्मान करे आदि, और आचार्य ने भी कहा है, यह हमारे पास जो है एक सन 1936 में इतना प्राचीन अभिषेक पाठ छपा हुआ है जो जिसमें 16 अभिषेक पाठ हैं और अधिकतम सब आचार्यों के हैं। पूज्यपाद स्वामी के, गुणभद्र सूरी के, इंद्रनाथ सूरी आदि के हैं जो, और अभयनंद सूरी के अभिषेक पाठ हैं आदि। तो ये सब अभिषेक पाठ, इसमें सब में शासन देव देवी के अर्घ वगैरह चढ़ाने का विधान है। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये परंपरा दक्षिण में भी है, उत्तर में भी है, दिल्ली जैसे शहर में भी रही है। और मैंने बचपन से पाया कि टिकैत नगर में भी हमारी जन्मभूमि जो मंदिर, उसमें भी हमेशा क्षेत्रपाल पद्मावती रहे, उनकी आराधना और उनकी पूजा, उनकी भक्ति रही है। तो इसको पंथ से नहीं बांधना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझती हूँ आगम के परिप्रेक्ष्य में शासन देव देवी की आराधना मान्य है और ग्राह्य है और करना चाहिए। इसे दोषास्पद नहीं इसमें सम्यक में दूषण आता है। बल्कि देखिए यहाँ तक लिखा हुआ है उमा स्वामी सावकाचार्य में कि चक्रे सर्यादि दिक्पाला यक्षाश्चर्य शांति हेतवे सम्यक दर्शन युक्तत्वात्ते पूज्या दिन शासने। चक्रेश्वरी आदि और दिक्पाल आदि जो है और यक्ष आदि जो है शांति के लिए है और सम्यक दर्शन से युक्त है और दिन शासन में पूज्य है, ऐसा बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। तो बात यही है कि इसमें दिन शासन की अपेक्षा से जैन ग्रंथों की अपेक्षा से शासन देव देवियाँ प्रमाणिक हैं और देवियों की आराधना, और ख़ास करके मैं तो हमेशा कहती हूँ गर्भवती महिलाओं के लिए कि आप अगर इन शासन देवी की आराधना करती रहेंगी तो आप सुरक्षित रहेंगी और अच्छी संतान को जन्म देंगी, संतान पर अच्छे संस्कार रहेंगे और निर्विघ्नतया आप अपने संतान को जन्म देंगी। तो खास करके सभी के लिए मेरी यही प्रेरणा है और मंगल आशीर्वाद है कि शासन देवियाँ हमेशा मान्य हैं, थी और रहेंगी। और इनकी मूर्तियाँ भी आप देखिए एलोरा की गुफाओं में और ये खंडगिरी आदि की गुफाओं में भी पद्मावती आदि की मूर्तियाँ उत्कीर्ण है। यानी परंपरा चतुष्काल से चली आ रही है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। चतुष्कालीन परंपरा है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। सबके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। खास करके हमारे डॉक्टर अभयचंद जैन, उनके लिए मंगल आशीर्वाद जो इस ऐसे वेबिनार आदि को करके और लोगों को सही आर्ष मार्ग की परंपरा को बतलाते हैं, उसको प्रकट करते हैं और उसमें रुचि रखते हैं। उनके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है।